बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लगा। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और रमज़ान शरीफ का जो तीसरा अशरा है ये इसमें आप खूब इबादत कर रहे होंगे। हमारे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों पे खुसूसन करम फरमाए और जहाँ जहाँ मुसलमान पर बसते हैं दुनिया भर में अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाए। और अपने टीचर के लिए स्पेशल दुआ किया करें जब भी नमाज़ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, PMA 146 लॉन्ग कोर्स के हवाले से ये लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये लेक्चर ना सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए बल्कि फ़ीमेल जो मेरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत मावन साबित होगा। LCC जो कोर्स है उसमें उनको चाहिए कि इसी तरह आपने प्रिपरेशन करनी है जिस तरह लॉन्ग कोर्स के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। इसके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन और डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि लेक्चर रेगुलर सुनते रहें। इंशाल्लाह एकेडमिक पोर्शन में उनको बहुत मदद देंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि PMA 146 लॉन्ग कोर्स अभी टेस्ट स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। और स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछते हैं सर टेस्ट कब शुरू होंगे। आप सबको पता है कि वबा की वजह से लॉकडाउन है और कैंट सारे जो हैं ये सील हैं एक लिहाज से, तो अभी फ़िलहाल पेंडिंग में है टेस्ट आपके। तो इंशाल्लाह टेस्ट जो ही शुरू होंगे तो आपको मैं ग्रुप में पहले बता दूंगा कि फ़लाँ डेट को टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन उम्मीद ऐसी लग रही है कि जुलाई में आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, लग ऐसा रहा है मुझे, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि जुलाई में आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, किसी टाइम भी जो है टेस्ट के लिए आपका जो है बुलावा हो सकता है, तो अपनी प्रिपरेशन पहले से आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और ढीला नहीं पड़ना, आपने सुस्त नहीं पड़ना। अभी आपने अपने आप को तैयार रखना है, फ़ौज तैयार होनी चाहिए। हर कड़े वक्त के लिए फ़ौज जो है तैयार रहती है। तो आप जो फ़ौजी बनने जा रहे हैं तो पहले से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है और वो स्टूडेंट जो तैयार हैं, हमतन चौकस हैं, वो इंशाल्लाह फ़तह हासिल करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है PMA लॉन्ग कोर्स में इनिशियल जो टेस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका जो टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जिसे जहानत का टेस्ट कहते हैं उर्दू में। तो इसके दो हिस्से हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई स्टेटमेंट दी जाती है, वर्ड्स होते हैं और ज़बानी यानी कि ज़बान से जिसका ताल्लुक़ है। तो और नॉन वर्बल जिसमें कोई इश्काल होती हैं, शक्लें होती हैं, शेप्स वगैरह होती हैं। तो दोनों टेस्ट कंबाइन का रिज़ल्ट होता है। वर्बल के 84 क्वेश्चन होते हैं और नॉन वर्बल के 64। टोटल जो क्वेश्चन है वो 148, जिनमें से 95 का जो आंसर है वो करेक्ट होगा तो आप पास होंगे, लेकिन 65%। इसलिए बेटा आपने एकेडमिक पोर्शन के साथ साथ इनकी तैयारी भी सही अच्छे तरीके से करके जाना है। फिर इसके बाद उसी टाइम जो ये टेस्ट ख़त्म होगा उसी टाइम आपका एकेडमिक टेस्ट शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट पूछना सर एकेडमिक टेस्ट कब होता है, अगले दिन होता है? नहीं, उसी दिन शुरू, उसी वक्त शुरू हो जाता है। जो ही आपको टेस्ट ये करते हैं, लास्ट क्लिक करते हैं, कांग्रेचुलेशन लिखा जाता है जो पास होते हैं कैंडिडेट्स, तो उसके बाद आपका एकेडमिक जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। एकेडमिक में 50 क्वेश्चन होते हैं और कोशिश बस यही करनी है, आपने ये मत पूछा करेंगे सर पासिंग कितनी है। पासिंग नहीं आपने करना, मेरिट में भी आपने आना है। तो आपने 50 में से 50 नंबर लेने हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग, अगर आप 50 में से 50 नहीं लेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा कि मेरे स्टूडेंट हो कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट क्यों ढीला पड़ गया। इसलिए आपको चाहिए कि 50 में से 50 मार्क्स लें और जो नोट्स आपको मैंने दिए हुई हैं, जो ले रहे हैं आप लोग नोट्स, इंशाल्लाह याद करेंगे तो आपके 50 में से 50 मार्क्स आ जाएंगे। तो आज हम कुछ वर्बल की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नॉन वर्बल की और कुछ एकेडमिक पोर्शन की, अपने नोट्स से ही। जिनके पास नोट्स हैं तो वो नोट्स सामने रखें और जिनके पास नहीं है मंगवा लें ये नोट्स और यहाँ से प्रिपरेशन मैं आपको कराता हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 निकालें ये वर्बल का आप। तो इसमें देखें, इफ़ 13 मल्टीप्लाई 75 इज़ इक्वल टू 5731। फिर आगे क्या है, 27 मल्टीप्लाई 37 इज़ इक्वल टू 7327 एंड 15 मल्टीप्लाई 42 इज़ इक्वल टू 2451। देन 16 मल्टीप्लाई 36 इज़ इक्वल टू, इसमें देखें सबसे पहले देखें 1375। अभी लास्ट वाला क्या है, 5 है, 5 यहाँ पहले आ गया है, ठीक है, 5 पहले आया, फिर 5 के बाद यहाँ पे 7 है, फिर 7 आ गया, फिर 3, यानी कि उल्टा कर दिया। अच्छा समझ आई, सीक्वेंस उल्टी कर दी गई है। यानी कि 1375 है तो ये क्या हो गया, 1 3 7 5, तो यहाँ उल्टा चलेंगे, यानी कि राइट से लेफ़्ट चलेंगे तो क्या होगा, 5 7 3 1, ठीक है। इस तरह ये देखें 27 37 है, 2 7 3 7, तो ये 7 लास्ट में यहाँ पहले आ गया, 7 7 3 2 7, ठीक है। और इसके बाद देन क्या है,
1542 है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे 2451 आ गया, 24 उल्टा आ गया 2451, समझिए ये बात। तो देन इधर उल्टा ऐसे करेंगे, 6 को पहले ले आएंगे, 3 बाद में आएगा, फिर 6 और 1, तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर सी जो है ये करेक्ट है। तो सी पे आपने क्लिक करना है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। ये अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें इसकी समझ नहीं, बड़ा आसान है ये कि 5 लेबर्स कैन ग्राइंड 5 किलोग्राम ऑफ कॉर्न इन 5 मिनट्स। 5 मजदूर जो है ग्राइंड करते हैं कॉर्न कितने 5 किलोग्राम इन 5 मिनट्स। 5 किलो 5 मिनट में, ठीक है, 5 मजदूर। तो इसमें आप खुद देख लें, अंदाज़ा लगा लें। तो एक मजदूर जो है ना 1 मिनट में कितना करेगा? 5वां हिस्सा, 1 मिनट का 5वां हिस्सा। तो हाउ मैनी केजीज ऑफ कॉर्न विल 1 लेबर ग्रेन इन 1 मिनट? तो 5वां हिस्सा करेगा किलो का, तो 1/5 kg। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 14 पे देखा जाए अगर, तो ये इधर साइन लगाना है, इंसर्ट मैथमेटिकल साइंस, अलामतें लगानी है मैथमेटिक्स का, 18 बन जाइए। 16, 5, 3 इज इक्वल टू 18, 18। तो इनमें कौन सी ऐसी अलामतें हैं या साइंस हैं जो लगाएंगे तो 18 बनेगा? इसमें देखें 16 के बाद अगर प्लस लगा दिया जाए तो 5 और 16 कितने हो गए टोटल? जी 21 हो गए। और फिर यहाँ माइनस कर दिया जाए, माइनस लगा जाए तो फिर कितने? 18। तो प्लस और माइनस लगाएंगे, ठीक है। प्लस और माइनस कहाँ? या डी पे है, तो डी को आपने यहाँ क्लिक करना है। आप आते हैं कुछ नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट की जानिब, क्वेश्चंस की जानिब। ये बड़े आसान होते हैं बेटा, ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा जहन लड़ाना है आपने, ठीक है। अभी देखें ये 75 नंबर क्वेश्चन है, मेरे जो नोट्स हैं। तो इसमें सेलेक्ट दी एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट दी सीक्वेंस। एप्रोप्रिएट चॉइस कौन सा है? ये देखें पहले पे क्या है, आपको समझाता हूँ मैं। पहले पे देखें सर्कल, देखें फिल सर्कल इस तरह है, ठीक है, इस तरह फिल है। फिर इसको छोड़ के देखा जाए तो फिर यही आ रहा है। फिर इसको छोड़ के करेंगे, एक को छोड़ के जाना है, इसको छोड़ के फिर करेंगे, वही आ रहा है, ठीक है, वही पहले वाली शेप आ रही है। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ये आएगी, वही शेप आनी चाहिए। तो इसमें कौन सी शेप है? ये डी। तो डी को आपने क्लिक करना है। देखिए एक को छोड़ के, इसको छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे, ठीक है, फिर वही आ गई है। फिर इसको छोड़ेंगे, 4 को छोड़ेंगे, फिर वही शेप आनी चाहिए। डी वाला जो आंसर है ये करेक्ट है जी। इसी तरह ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 79। इसमें देखें सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीरीज़। इसमें पहले में देखें जो ऊपर वाला सर्कल है ना, पहले में तो 3 जो है ये खाने खाली हैं, इसके ब्लैंक है, और एक फिल है, फिर हाफ फिल है, और फिर कंप्लीट फिल है, ठीक है। इसको आप मद्देनज़र रख के इसके मुताबिक चलना है, इनको मद्देनज़र रख के। इसमें पहले जो है ये 3 खाने इसके क्या है? खाली हैं, आधा फिल है, फिर इसके बाद जो पूरा फिल होना चाहिए। तो बी वाला जो है करेक्ट आंसर है। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे होंगे, इंशाल्लाह पिक कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह ये आप टेस्ट क्लियर ज़रूर कर जाएंगे। अब चलते हैं एकेडमिक पोर्शन की जानिब। कुछ एकेडमिक के आज कर लेते हैं फिर क्वेश्चन, ताकि आप याद करते रहें और थोड़ा थोड़ा हलवा खाते रहें डेली बेस पे। थोड़ी थोड़ी खुराक मिलती रहेगी तो इंशाल्लाह टेस्ट आपका ज़रूर क्लियर होगा। आज चलते हैं टेस्ट नंबर 13 की जानिब। जी जिनके पास ये नोट्स हैं ये इसको मत देखें, स्क्रीन को खुद ही आंसर देते जाएँ मुझे। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आप आंसर लिखते हैं, बाद में यहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। और बाद में मैं अभी आंसर नहीं बताऊँगा, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन पूछूँगा, और आपको सही आते हैं तो आप फिर 13 नंबर टेस्ट से मैच कर लीजिएगा। अगर नहीं आते 13 नंबर टेस्ट में 100%, तो उसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है। सही तैयार करें आप अपने आप को। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाई एरिया। थोड़ा मैं गैप दूंगा ताकि आप लिख लें। अगर किसी के पास राइटिंग मटेरियल नहीं है तो राइटिंग मटेरियल ले ले और साथ साथ लिखे। क्वेश्चन यहाँ सुने और लिखें साथ साथ आंसर। आई रिपीट द क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट नंबर 13, विच इज़ लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाई एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। Question number 3, how many daughters were there of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Question number 4. Who was the last Viceroy of India? Question number 5. When Field Marshal Ayub Khan was retired? When Field Marshal Ayub Khan was retired? Question number 6. Where is Pakistan Naval Headquarters? Question number 7. When was the World Trade Organization established? Question number 8. On which river does the Basha Dam lie? Question number 9. What is the similar meaning of foe? Foe. फाउ भी पढ़ते हैं, फू भी पढ़ते, दोनों ठीक हैं. FOE, फाउ. Question number 10. For how many years was Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam military ruler? Question number 11. How many wars were led by our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Question number 12. Who was brother of Hazrat Musa alayhi salam? Question 13. What is the length and breadth of Ghazwa Khandak? इसमें ग़ज़वे खंदक वर्ड को ठीक कर लें, खंदक लिखें सिर्फ. What is length and breadth of Khandak in ग़ज़वे खंदक? 14. Who was the first wife of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ये बेटा वो तमाम क्वेश्चन जो आ चुके हैं टेस्टों में, ठीक है. हमने तमाम प्रीवियस जो टेस्ट हैं उनको सामने रख के ये नोट्स बनाए हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, आपको पता है. क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन वाज मिस्टर लियाकत अली खान बॉर्न? डाइट भी बताना है आपने इसके साथ. क्वेश्चन नंबर 16. हु इज़ द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट जो अभी हैं? हिंट देता हूँ कि आजकल वो बीमार हैं, दुआ कीजिएगा उनके लिए, अल्लाह ताला सेहत दे. सवाबी से बिलोंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. यू मस्ट अब्सटेन डैश गैम्बलिंग. डैश में आपने बताना है कौन सा वर्ड आता है. यू मस्ट अब्सटेन डैश गैम्बलिंग. क्वेश्चन 18. व्हाट वाज डेट ऑफ क्रिस मिशन? आई रिपीट द क्वेश्चन. व्हाट वाज द डेट ऑफ क्रिस मिशन? Question 19. What is the abbreviation of OSCE? OSCE की एब्रीविएशन बताइए. ज़्यादा सोचना नहीं है, जल्दी बताना है आपने, इतना टाइम नहीं होता. Question 20, the last one. Which kind of system of government was introduced in 1973 Constitution? I repeat the question. What kind of system of government was introduced in 1973 Constitution? अभी आपने क्या करना है, अभी मिलाने हैं कितने आपने करेक्ट आंसर दिए हैं. तो इंशाअल्लाह ये तैयारी करें आप. इसी तरीके से घर में अपने बहन भाइयों के साथ मिलके या फ्रेंड्स के साथ मिलके ग्रुप बना लें और ग्रुप में आप स्टडी करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा. जिन स्टूडेंट के पास ये नोट्स नहीं है मंगवा लें नोट्स. 032391619161 मेरा मोबाइल नंबर है, सामने लिखा हुआ है नोट्स ऑफ सर इमरान. इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सुरखरू होंगे. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम बहुत गरीब हैं, हम नहीं मंगवा सकते, तो उनको मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला करम फरमाए, दुआ है आपके लिए, ठीक है. और एक बात याद रखिए आप सब ख़वातीन और हज़रात जो सुन रहे हैं मुझे, कि सूरह वाक़िया जो है ना ये आप पढ़ा करें, तिलावत किया करें. सूरह वाक़िया आपने मगरिब के बाद पढ़ने की रूटीन बनानी है. इंशाल्लाह घर से गुर्बत का ख़ात्मा होगा. एक 5 वक्त की नमाज़ नहीं छोड़नी, बिल्कुल किसी हालत में नमाज़ नहीं छोड़नी, ठीक है. नमाज फ़र्ज़ है और 700 से ज़्यादा मरतबा कुरान शरीफ में नमाज का ज़िक्र है. अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है 700 से ज़्यादा मरतबा, बार बार नमाज का ज़िक्र है. 5 वक्त की जो नमाज है आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, अदा करनी है अल्लाह ताला के हुज़ूर.
फिर कोशिश ये कीजिएगा, रिस्क में इजाफे की मैं बता रहा हूँ बात, कि आप बावुज़ू रहें। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर वज़ाइफ का क्या फ़ायदा, इसलिए नमाज पढ़ें, बावुज़ू रहें। वज़ू से भी जो है रिस्क में इजाफा होता है। फिर आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। आका नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला गरीब नहीं हो सकता, मुफलिस नहीं हो सकता, तंगदस्त नहीं हो सकता। मैं ये कहूँगा जो कसरत से, यानी किसी के आगे किसी का मोहताज नहीं होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के सिवा। तो इस नीयत से पढ़ें कि हमारे रिस्क में इजाफा हो, नबी पाक की ज़ात खुश हो, अल्लाह ताला की ज़ात खुश हो, तो रहमत हो जाएगी, करम नवाजी हो जाएगी। ठीक है, नबी पाक की नज़र करम होगी तो और क्या चाहिए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। तो शर्त तो यह है कि नबी पाक से वफ़ा की जाए, अपने अमाल को ऐसा किया जाए कि नबी पाक खुश हों, अल्लाह ताला की ज़ात खुश हो। अल्लाह और नबी पाक की ज़ात लाज़िम मलज़ूम है। अल्लाह से मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत का नाम है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। ठीक है, मैं वो बात करता हूँ जिस पे अमल करता हूँ। और फिर इसके बाद एक वजीफ़ा ये भी है कि आप फ़जर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा या 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या कोई और दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ के 3 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के फिर आपने 129 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है। सबसे मुख्तसर सूरत है सूरह कौसर कुरान शरीफ की। कितनी पढ़नी है आपने? 129 दफ़ा, 129। और फिर आपने 11 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर दुआ मांगनी है अपने लिए रिस्क में इजाफे की। इसी तरह यही अमल आपने मगरिब की नमाज़ के बाद करना है। तो सुबह शाम इसको मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ताला गैबी मदद होगी, बेतहाशा रिस्क आएगा। फिर आपने एक काम ये भी करना है कि खैरात किया करें। अगर कारोबारी हज़रात हैं, आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो अल्लाह की राह में दिया करें। अल्लाह की राह में ख़र्च करने से माल घटता नहीं है, बढ़ता है। अल्लाह से तिजारत करें। जो परसेंटेज है वो 10% हो सकती है, 15%, 20, 30, जितनी आप कर सकते, जितना करेंगे 50% कर लें, जितना करेंगे आपको फ़ायदा ही है। अभी ये जो नोट्स हैं ये मैं देता हूँ स्टूडेंट्स को, अल्हम्दुलिल्लाह। एकेडमी में बच्चे भी हैं, फ़ीस मैं उनसे लेता हूँ। ये नोट्स हैं, ये बुक्स वगैरह मैं बेचता हूँ। तो मैं अल्लाह से तिजारत करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा दे रहा है अल्लाह के करम में। कुछ परसेंटेज मैंने रखी हुई है कि वो अल्लाह की राह में देता हूँ, खैरात करता हूँ। और इसी खैरात की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो हैं सेलेक्ट होते हैं और नोट्स मंगवा भी रहे हैं। अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाते हैं ये। ठीक है, बाकी भी बुक्स होती हैं स्टूडेंट के पास, लेकिन ये जो करम नवाजी है मुझ पे, मेरे स्टूडेंट्स पे स्पेशली जो सिलेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इन नोट्स की बरकत ये है कि एक दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताता इसलिए नहीं हूँ, बताता इसलिए हूँ ताकि आप लोग अमल करें, इस नीयत से बता रहा हूँ। लाखों दुरूद शरीफ पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज कभी नहीं छोड़ता। बाकी खैरात जो है ये कुछ परसेंटेज है नोट्स के अंदर से भी। स्टूडेंट कहते हैं सर हम तो गरीब में नहीं अदा कर सकते, उन्हें मैं कहता हूँ खैरात भी दी जाती है, आप मंगवाएं ये नोट्स। ठीक है, तो ये नोट्स मंगवाएं और ख़ुद भी खैरात करें, खाना खिलाएं गरीब बंदे को। ठीक है, गरीब को खाना खिलाएंगे तो उसके जो है ना, उसके जिस्म की जो रग्गियाँ हैं वो दुआ करेंगी। उसके पेट भूखे इंसान को जब खाना खिलाएंगे ऑटोमेटिक दुआ हो जाती है। तो इसलिए सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज़ के बाद फिर ये वजीफ़े जो मैंने बताएं ये करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, नमाज को बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो इंशाअल्लाह देखेंगे ये कामयाबी तो मिलेगी ना, दुनिया की कामयाबी। तो सबसे बड़ी जो कामयाबी आखिरत की कामयाबी वो आपको ज़रूर मिलेगी। दुनिया और आखिरत में आप इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। किसी के लिए कीना मत रखें, बुग़्ज़ ना रखें। ठीक है, नमाज इबादत करते हैं, पढ़ते हैं, घर में अगर किसी से नाराज़ हैं, ठीक है, तो दिल में बुग़्ज़ ना रखें, सुलह कर लें और ख़ुद शिकस्त मान लें। अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी शिकस्त मान लें, खामोश हो जाएं, फ़साद ना करें, फितना ना करें। तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अगर आप ऐसा करेंगे, ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मिट्टी में मिट्टी हो जाना है। तो इस नीयत से अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला राज़ी होंगे। दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे,
या इलाही इसकी हिफाजत करने वालों और इसका दिफा करने वालों और इसकी सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा दे। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक एक बंदे की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान आर्मी के एक एक बंदे की हिफाजत फरमा दे या इलाही। या इलाही पाकिस्तान नेवी के एक एक बंदे की हिफाजत फरमा, पुलिस हमारी जो है उसकी हिफाजत फरमा दे या इलाही, रेंजर्स की या FC की, जो जो जहाँ जहाँ खिदमत से अंजाम दे रहे हैं या इलाही, वर्दी में मलबूस हैं या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं अपनी खिदमत कर रहे हैं, सबको या अल्लाह करम फरमा दे या इलाही। या इलाही टीचर्स पे करम फरमा, जो इल्म तकसीम करते हैं, इल्म की रोशनी फैलाते हैं, इल्म से हमारे दिलों को मुनव्वर करते हैं, उन पे करम फरमा। हमारे वालिदैन पे करम फरमा दे या हमारे स्टूडेंट पे करम फरमा या अल्लाह तमाम इंसानियत पे करम फरमा दे या अल्लाह तमाम इंसानियत पे करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।